शादियों का सीज़न आता है ना तो बढ़िया-बढ़िया सब्जियों की याद आने लग जाती है, लेकिन कभी-कभी हो जाता है कि या तो शादियों में जा नहीं पाते या हो सकता है कि कभी कार्ड ही ना आए। बहुत बारी होता है ना, पर आजकल तो शादियों का सीज़न चल रहा है तो पर आप टेंशन मत लीजिए। शादियों और हलवाइयों वाली बढ़िया मटर पनीर को सॉरी पनीर नहीं डाला, मटर काजू खोया कोरमा आपको घर में ही खिलाऊँगी। वैसे मुझे खुद नहीं पता इस सब्ज़ी का नाम, पर टेस्टी इतनी बनी थी ना, तो आप भी बताइएगा मुझे ज़रूर अगर पसंद आए तो। हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल ईज़ी एंड टेस्टी। तो चलिए ईज़ी एंड टेस्टी रेसिपी शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने 1 इंच अदरक का टुकड़ा, 2 प्याज़, 3 टमाटर, आधी शिमला मिर्च लिए, 1 इंच अदरक का टुकड़ा और 4-7 कलियाँ लहसुन की ले ली हैं। कढ़ाई के अंदर तेल गर्म करेंगे, 2 छोटी इलायची डाल देंगे, 3-4 लौंग, 3-4 काली मिर्च, आधा चम्मच जीरा डाल देंगे, 1/4 टीस्पून के लगभग इसमें हम हींग पाउडर डाल देंगे। हींग से बहुत बढ़िया फ्लेवर आता है और आमतौर पर सारी हैवी जो सब्जियाँ बनती हैं उनमें डाला ही जाता है। अब इसके अंदर हम डाल देंगे जो प्याज हमने रफली चॉप करके रखा था, शिमला मिर्च, अदरक, लहसुन साथ में, और सारी चीज़ों को अच्छे से लगातार चलाते हुए हम इसको फ्राई कर लेंगे। आप चाहें तो इसमें 10-12 काजू भी डाल सकते हैं, पर फिलहाल मैंने काजू का इस्तेमाल नहीं किया है क्योंकि बाद में डालने हैं और खूब सारे काजू डालेंगे। और दूसरी बात ये है कि हम इसमें खोया भी डालने वाले हैं तो ग्रेवी के लिए वो काफ़ी रहेगा, काजू डालना ज़रूरी नहीं है। 2 हरी मिर्चों को रफली चॉप करके डाल दिया है, ये देखिए इस तरह से। सामान का सारा डिस्क्रिप्शन मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दूँगी, तो आप प्लीज़ वहाँ से जाकर इस रेसिपी को अपने घर में ट्राई ज़रूर कीजिएगा। वाक़ई खाने में बहुत टेस्टी बनी थी और सबसे मुझे कमेंट ये मिला कि बिल्कुल हलवाई स्टाइल जो है शादियों वाली जो मटर काजू की सब्ज़ी होती है ना, वो बनी है। अब इसके अंदर 2-3 मैंने कश्मीरी लाल मिर्च डाल दिए हैं। अगर आपके पास कश्मीरी लाल मिर्च ना हो तो आप उसकी जगह कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डाल सकते हैं, लेकिन वो अभी नहीं डालना है, वरना वो ग्रेवी का कलर जो है ख़राब हो जाएगा। अब 3 टमाटर थे, मैंने ये बेंगलोरी यानी हाइब्रिड टमाटर लिए हैं। इनसे ग्रेवी का रिच लुक आता है और कलर बहुत बढ़िया लाल आ जाता है। तो बस अब वो भी डाल देंगे और एक बार अच्छे से मिक्स कर देंगे। सारी चीज़ों को बस हमें हल्का-हल्का भूनना है ताकि इनका कच्चापन ख़त्म हो जाए और हमारी ग्रेवी उसके बाद फटाफट से तैयार हो जाएगी। आप सबको रेसिपी पसंद आए तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन भी प्रेस कीजिएगा। आप स्वाद के अनुसार 1 चम्मच मैंने इसके अंदर नमक डाल दिया है, 1 चम्मच साबुत धनिया डाल दिया है, आधा चम्मच हल्दी पाउडर और आधा चम्मच ही मैंने इसके अंदर लाल मिर्च पाउडर डाल दी है। कश्मीरी लाल मिर्च का इस्तेमाल मैंने अभी नहीं किया है क्योंकि मैंने इसके अंदर 3 कश्मीरी लाल मिर्च सूखी वाली डाल दी है, तो उसी से ग्रेवी का कलर बहुत बढ़िया हो जाएगा। अच्छे से हम नमक डालने के बाद टमाटर पकने लग जाएगा, तो अच्छे से इसे एक बार मिक्स कर देंगे और अगर आपको ज़रूरत लगे तो आप थोड़ा-सा पानी डालकर और इसे हम ढककर पका लेंगे। मैंने इसमें 1/4 कप के लगभग पानी डाला है और जब सारे अच्छे से ग्रेवी में उबाल आने लग जाएगा, तो हम इसे ढककर 4 से 5 मिनट तक लो फ्लेम के ऊपर पका लेंगे ताकि अच्छे से टमाटर गल जाए और सारा मसाला पीसने में आसानी रहे। इस मसाले को हमें छानने की ज़रूरत नहीं है। ये देखिए टमाटर 3-4 मिनट के अंदर ही बिल्कुल मशी हो जाएँगे, यानी टोमेटोज़ अच्छे से कुक हो गए हैं। बस अब हम क्या करेंगे, इसको हम ढक कर रख देंगे और थोड़ा ठंडा होने देंगे। इतनी देर हम एक दूसरी कढ़ाई के अंदर जो है 2 चम्मच के लगभग मैंने देसी घी लिया है। थोड़ा-सा इस सब्ज़ी में सामान ज़्यादा जाता है, लेकिन खाई कम जाती है और टेस्ट इतना ज़बरदस्त आता है क्योंकि काफ़ी हैवी हो जाती है ना। ये मत कहिएगा कि आपको टेस्टी कम बनी है, इसलिए कम खाई जाती है। टेस्टी तो इतनी बनी है ना कि आपका एक बार से मन ही नहीं भरेगा, पर थोड़ी हैवी हो जाती है, तो काम चल जाता है। अगर आपके घर कोई ख़ास मेहमान आने वाला है ना, तब भी आप ये सब्ज़ी ज़रूर ट्राई कर सकते हैं। अब मैंने 50-60 ग्राम के लगभग काजू लिए हैं। काजू आप अपनी मर्ज़ी से थोड़े से कम या ज़्यादा ले सकते हैं और मैंने बीच में से 2 टुकड़ा नहीं किया है, साबुत काजू का इस्तेमाल किया है सब्ज़ी के अंदर। काजू को घी में अच्छे से फ्राई कर लेंगे। अगर आप गिनती में देखें तो ये कम से कम 50 से 60 काजू होंगे, तो वो लगभग 50-60 ग्राम के आसपास ही होंगे। सारे काजू को फ्राई करने के बाद हम इसके अंदर 25 से 30 ग्राम के लगभग जो है मखाना, उसको फ्राई कर लेंगे। अब ये मैंने छोटी कटोरी में मखाना लिया तो 10 ही बार आए, तो मैंने फिर कहा झंझट क्या करना, हाथ से डाल देते हैं। तो इस तरह से 30 ग्राम के लगभग मैंने का जो मखाना है ना, उसको भी बचे हुए घी में फ्राई कर लिया। मखाना की एक ख़ास आदत होती है कि आप जैसे ही इसे घी में डालोगे ना, ये सारा घी अब्ज़ॉर्ब कर लेगा और ग्रेवी जो है हमारी बहुत बढ़िया बन के तैयार होगी। सच्ची में सब्ज़ी बहुत बढ़िया बनी थी, तो आप इसे अपने घर में ट्राई कर लेना। आपके घर में कोई मेहमान आने वाला हो या कुछ रेस्टोरेंट स्टाइल खाने का मन हो या शादियों वाला खाना खाने का मन कर रहा हो ना, तो बस आप एक ही सब्ज़ी बना लीजिए, उसके बाद सारी कसर पूरी हो जाती है। वैसे भी आजकल शादियों में खाना खाता कौन है? ज़्यादातर लोग सब स्टार्टर से ही पेट भर लेते हैं, पर ये है कि सब्ज़ी वाली टेस्टी बहुत बनती है। अब ये देखिए सारा घी खत्म हो चुका है और मखाने भी अच्छे से फ्राई हो गए हैं। इसी कढ़ाई के अंदर हम सब्ज़ी बना लेंगे, पर इतनी देर ये देखिए जो हमने ग्रेवी को अच्छे से भून के रखा था ना, वो मसाला सारा अच्छे से ठंडा हो गया है। अब हम इसे मिक्सी के जार में डाल लेंगे
और इसकी एकदम फाइन प्यूरी बना लेंगे। इस ग्रेवी को अगर आप चाहें तो छान सकते हैं, वैसे छानने की ज़रूरत नहीं पड़ती है क्योंकि सारी चीज़ें अच्छे से कुक हो गई हैं। अब कढ़ाई के अंदर फिर से 2 टेबलस्पून के लगभग ऑयल लेंगे, आधा चम्मच के लगभग इसके अंदर हम जीरा डाल देंगे, 1 इंच दालचीनी का टुकड़ा, 1 चक्रफूल और 1 मोटी इलायची डाल देंगे। अगर कोई एक आध खड़ा मसाला आपके घर में अवेलेबल ना हो तो उसको आप स्किप कर सकते हैं, पर इन खड़े मसालों से ही हमारा शादियों वाला जो है रिच टेस्ट आता है। तो बस जब ये मसाले अच्छे से भून जाएँगे तो जो ग्रेवी हमने पीस के रखी थी ना, वो हम इसके अंदर डाल देंगे। अगर दालचीनी को आप पीस लेते ना तो वो बहुत ज़्यादा हो जाती, इसलिए मैंने दालचीनी को पीसा नहीं है, साबुत ही मसाले में डाल दिया है। अच्छे से मसाला डालकर भून लेंगे। मिक्सी के जार में काफ़ी मसाला लगा रह गया था तो मैंने आधा कप पानी डाल के वो भी इसके अंदर डाल दिया है और अब हम ग्रेवी को लगातार चलाते हुए पकाएँगे। इस समय आप चाहें तो इसे ढककर भी पका सकते हैं क्योंकि अभी ग्रेवी पकने में 2 से 3 मिनट का टाइम लगेगा। जितना अच्छे से मसाले को भूना जाता है ना, सब्ज़ी उतनी टेस्टी बन के तैयार होती है। ये देखिए जैसे-जैसे इसमें बॉयल आ रहा है ना, थोड़े इसमें छींटे आते हैं। तो इसलिए अगर इसे आप ढककर मीडियम लो फ्लेम पर पका लेंगे तो अच्छा रहेगा, छींटे उड़ेंगे नहीं और ग्रेवी अच्छे से पक भी जाएगी और उसके अंदर से अच्छे से ऑयल रिलीज़ हो जाएगा। मैंने ग्रेवी को ढककर 3 से 4 मिनट तक पका लिया था। ये देखिए कितनी अच्छी ग्रेवी बन के तैयार है। अब मैंने इसमें 1 चम्मच रोस्टेड और क्रश्ड कसूरी मेथी डाल दी है और स्वाद के अनुसार आधा चम्मच के लगभग नमक और डाल देंगे। नमक हमने पहले भी डाला था तो टेस्ट के हिसाब से डाल लें और 1 छोटा चम्मच के लगभग शुगर पाउडर डाल देंगे। इससे सारे मसालों का टेस्ट बिल्कुल बैलेंस हो जाता है। अब ये देखिए एक मखाना पता नहीं कहाँ से उड़ के आ गया है। मतलब जो मैंने फ्राई करके रखा था वो चम्मच से चिपक के आ गया है। बस मसाले को अच्छे से भून लेंगे जब तक कि इसमें से ऑयल रिलीज़ ना हो जाए और जब ऑयल रिलीज़ हो जाएगा तो हम इसके अंदर मटर डालेंगे। अगर आप फ्रोज़न मटर का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपको पकाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर आप ताज़ा मटर का इस्तेमाल कर रहे हो जैसे कि मैंने किया है, क्योंकि इस समय मटर बहुत अच्छे और मीठे आ गए हैं, तो क्यों मैं बाज़ार के महँगे फ्रोज़न मटर लेने। बढ़िया ताज़ा मटर खाइए और एन्जॉय कीजिए। तो बस अब मटर डालने के बाद एक बार इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। ये मैंने 250 ग्राम के लगभग मटर के दाने लिए क्योंकि खूब सारी सब्जी बना रहे हैं और आज पनीर का इस्तेमाल नहीं किया है। अगर पनीर डालते हैं ना तो ज़्यादा मटर नहीं डालना पड़ता, लेकिन अगर मटर डालने हैं मटर काजू की सब्जी है तो मटर तो जाएगा। अब इसमें 1 कप के लगभग पानी डाल देंगे और इसे ढककर 4 से 5 मिनट तक पका लेंगे ताकि मटर जो है वो अच्छे से कुक हो जाए। सब्जी देखने में जितनी अच्छी बनी थी ना, खाने में भी उतनी ही टेस्टी बनी थी और आपको भी बनाने के बाद रिग्रेट नहीं होगा। परफेक्ट मसालों के नाम से मैं सब्जी सारी रेसिपी जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप वहाँ से चेक कर सकते हैं और मटर काजू की सब्ज़ी को आप कभी भी अपने घर में ट्राई कर सकते हैं। ये देखिए 5 मिनट तक मैंने ढक के पकाया था, अब हम इसके अंदर 50 ग्राम के लगभग खोया डाल देंगे। ये घर का बना हुआ खोया है, बस कुछ नहीं करना पड़ता, आधा लीटर दूध को उबालते जाइए और कम से कम आपका 100 सवा 100 ग्राम के आसपास खोया आपको मिलकर तैयार हो जाएगा। एक बार अच्छे से इसे मिक्स ज़रूर कर लीजिए। खोया डालने के बाद ग्रेवी के अंदर बहुत बढ़िया रिच टेक्सचर आ जाएगा। अब जो काजू हमने फ्राई करके रखे थे, 5-6 काजू छोड़ के बाकी सारे डाल दिए हैं और 50 ग्राम के लगभग ही मैंने इसके अंदर किशमिश डाल दी है। इससे बिल्कुल हमारा रेस्टोरेंट स्टाइल या आप कहिए शादियों वाली जो सब्ज़ी होती है ना, आप इसे दाल-चावल के साथ कैसे सर्व करोगे इसको? इसको तो आप पूरी पराठा और सबसे बेस्ट तो ये नान के साथ लगती है। मतलब रोज़ की सब्जियों की इतनी आदत हो गई है ना कि दाल-चावल के साथ सर्व कर सकते हैं। पर मैंने कहा चलो इसको चलने देते हैं, ये आपके लिए एक थोड़ा-सा हँसने का रीज़न बन जाएगा। ये देखिए ढककर पकाया, 5 मिनट के बाद बढ़िया हमारी ग्रेवी जो है बन के तैयार हो गई है और बहुत ही अच्छी सब्ज़ी बन के तैयार हुई है। अभी मैंने इसमें मखाने नहीं डाले क्योंकि मखाने अगर आप पहले ही डाल देंगे ना, तो बिल्कुल पिचक के बहुत छोटू-छोटू से हो जाते हैं। तो अब पहले इसके अंदर हम 2 चम्मच घर के दूध की मलाई डालेंगे, ताकि बहुत ही बढ़िया सब्ज़ी का टेक्सचर हो जाए, एकदम सुपर क्रीमी। अब मलाई डालने के बाद एक बार इसे अच्छे से चला लेंगे। मलाई रूम टेम्परेचर पर है, तो ये फटाफट से इसका कलर और टेक्सचर दोनों बढ़िया कर देगी। अभी से ये सब्ज़ी इतनी अच्छी लग रही है और आप सोचिए जब इसमें हम मखाना भी डाल देंगे ना, तो और भी ज़्यादा इसका अच्छा टेस्ट हो जाएगा। ये एक ऐसी सब्ज़ी बन जाती है ना, इसके साथ आपको किसी भी और सब्ज़ी की ज़रूरत पड़ेगी ही नहीं। अब जो मखाने थे ना वो मैंने डाल दिए हैं, बस 5-6 काजू जो हैं इसके अंदर बचा लिए हैं। वो हम ऊपर से गार्निशिंग के लिए इस्तेमाल करेंगे। एक बार मखाना डालने के बाद अच्छे से मिक्स करेंगे और 1 से डेढ़ मिनट तक ढककर पका लेंगे ताकि मखाने जो है वो अच्छे से ग्रेवी को एब्ज़ॉर्ब कर लें। अगर आपको लगे कि इस समय ग्रेवी कम लग रही है तो आप थोड़ा-सा पानी और डाल सकते हैं, जैसे आपको पसंद है। अगर आप इसे राइस के साथ सर्व करना चाहते हैं तो थोड़ा-सा पानी डाल सकते हैं और अगर मेरी तरह रोटी या नान के साथ सर्व करना चाहते हैं तो आप इसके अंदर ग्रेवी को इतना ही रहने दीजिए।
बस आप ऊपर से खूब सारा हरा धनिया डालेंगे और बढ़िया हमारी मटर काजू और मखाना की सब्ज़ी बन के तैयार हो गई है। इसके अंदर आपको और कोई भी मसाला डालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमने सारे खड़े मसाले ज़्यादातर पीस ही दिए हैं, लौंग, काली मिर्च और छोटी इलायची। तो ऊपर से गरम मसाला डालने की ज़रूरत इसमें बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, अगर आपके पास किचन किंग मसाला है तो आधा चम्मच किचन किंग मसाला आप इसके अंदर डाल सकते हैं। अगर आप इसे ढककर पकाना चाहें तो 1 मिनट तक के लिए और ढककर पका लीजिए। आप सबको रेसिपी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन भी प्रेस कीजिएगा, ताकि जितनी भी मैं रेसिपीज़ अपलोड करूँ, उन सबका नोटिफ़िकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए और आप सबसे पहले जाकर वो सारी की सारी रेसिपीज़ को देख पाएँ। ये देखिए कितनी अच्छी हमारी काजू मटर मखाना की सब्ज़ी बन के तैयार हुई है। बाय, कल फिर मिलेंगे नई रेसिपी में, तब तक आप बाकी की रेसिपीज़ को देखते रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और प्लीज़ एक नया फीचर है हाइप, वो भी कर दीजिए। देखिए कितनी अच्छी सब्ज़ी बन के तैयार हुई है।